अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे पुलाव और ये बहुत ही डिफरेंट सी एक पुलाव है जिसमें हम आलू का इस्तेमाल करेंगे और गोश्त इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा कप ऑयल ले लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हमने बहुत ही बारीक स्लाइस किया है और जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो गया है तो हमने इसमें से थोड़ी सी प्याज अलग रख ली है आखिर में गार्निश करने के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी प्याज और बाकी प्याज इसी में रहने दी है। ये देखें, इतनी प्याज मैंने इसमें से निकाल ली है जो बाद में हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे अलग। और जो प्याज इसके अंदर मौजूद है इसके अंदर अब हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला ले लिया है। ये मिक्स्ड गरम मसाला है जिसके अंदर 2 से 3 तक तेज़ पत्ते शामिल हैं। ये बहुत ही छोटे हैं, आप एक भी शामिल कर सकते हैं अगर बड़े साइज़ का हो तो। छोटी इलायचियाँ हैं 2, एक बड़ी इलायची है थोड़ी सी, 2 से 3 लौंगे हैं, 4 से 8 के करीब काली मिर्चें हैं। और इसके अलावा मैंने बाद में बादियान का फूल भी एक इसमें शामिल कर दिया था। अगर बड़े साइज़ का हो तो आप एक शामिल कर दें और छोटे हो तो 2 शामिल कर दें। इस तरह से ये मिक्स्ड गरम मसाला इसमें हमने शामिल किया है और जैसे ही इसकी खुशबू आने लगी है तेल में तो साथ ही हमने 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को बहुत ही अच्छे तरीक़े से आप इसको फ्राई कर लें और जैसे ही इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लें और एक मीडियम साइज़ का टमाटर और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें या जितनी भी आपको पसंद हो आप वो शामिल कर लें। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं क्योंकि इसके अलावा हम कोई और सी किस्म की मिर्च इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मीडियम हीट पर पकाएंगे। अब टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं तो इसके अंदर हम 2 चिकन क्यूब्स शामिल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर आप पसंद करें तो ये शामिल कर सकते हैं वरना आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। अगर क्यूब्स अनसॉल्टेड हैं तो नमक आप जितना डालते हैं उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्टेड क्यूब्स हैं तो नमक को आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसके बाद हमने मिक्स्ड जो 3 हमारे पास स्पाइसेस थे वो शामिल किए हैं जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून सौंफ है और उन्हें मैंने बग़ैर तवे पर ड्राई रोस्ट किए सिर्फ उनको ग्राइंड कर लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया है। उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब 4 टेबल स्पून दही है, ये 1/4 कप के करीब होगा। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट कर फिर मैंने शामिल किया है। ये थिक योगर्ट है, अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पानी वाला योगर्ट हो तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करें या फिर उसका पानी निकाल लें और फिर शामिल करें। तो ये इस तरह से तमाम चीज़ों को हमने भून लिया है इस मसाले को। और अब हम आलू शामिल करेंगे। आलू को मैंने इतना इस तरह से कट किया है, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं ये, और ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो इनको अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ हम भूनेंगे। आँच हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे। ये देखें, आलू बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ भुन गए हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आप 500 ग्राम्स चावलों के हिसाब से शामिल करें, जितना भी आप लेते हैं। 2 कप के करीब ये चावल हैं, 500 ग्राम, तो मैंने इसमें 3 कप से ज़रा सा ज़्यादा पानी शामिल कर दिया है। और पानी जैसे ही बॉईल होने लगेगा हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हल्की आंच पर आलू के गलने तक पकाएंगे। 15 से 20 मिनट के करीब हो गए हैं, आलू तकरीबन गल गए हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें नहीं सॉफ़्ट करना है, 90% के करीब गला लेना है। और साथ ही हम इसके अंदर अब धनिया और पुदीना शामिल करेंगे, बारीक बारीक चॉप करके ये मैंने रख लिया था और 2 टेबल स्पून के करीब है ये। साथ ही मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है, ये 2 टेबल स्पून के करीब है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और जो चावल हमने पहले ही भिगो कर रखे थे 2 नाप तकरीबन 2 कप के करीब, तो वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप जैसे भी चावल जिस नाप से भी बनाते हों तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने जो चावल लिए हैं वो 2 नाप होते हैं, तकरीबन 500 ग्राम्स, तो मैं उसी हिसाब से आपको ये तमाम चीज़ें बता रही हूँ। अब हम चावल शामिल करके इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे और जब चावलों में उबाल आने लगेगा तो फिर आंच हम मीडियम करके और इसे ढक कर पकाएंगे। ये देखें, चावलों में उबाल आ रहा है, तो अब हम इसको आंच को मीडियम कर देंगे और ढककर इतनी देर पकाएंगे कि तमाम पानी इसके अंदर जो मौजूद है वो ड्राई हो जाए। तो अब मैं इसको ढक दूंगी। चावलों को दम पर रखने से पहले
मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास ये मौजूद हो तो ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है पुलाव में। और चावल इस तरह से उबल रहे थे। अब हम इसको मीडियम हीट पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ढककर। ये देखें चावलों ने तमाम पानी सोख कर लिया है और पानी बिल्कुल भी इसमें अब मौजूद नहीं है। तो अब हम इसको दम पर रखेंगे। दम पर रखने से पहले आप इसे बिल्कुल आहिस्ता से उलट पुलट कर दें ताकि तमाम चावल मिक्स हो जाएं। इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इस टाइम। और मिक्स करने के बाद हम इसे हल्की आंच पर दम पर रखेंगे जब तक कि चावल बहुत अच्छे तरीके से पक ना जाएं। और मुझे इस टाइम थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसके ऊपर पानी शामिल कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दम पर रखूँगी। तो इस तरह से ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से चावल तैयार हो जाएंगे जिसे हमने आलूओं के साथ बनाया है। तो ये पुलाव बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप पुलाव बनाना चाह रहे हैं किसी वेजिटेबल के साथ तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मज़ेदार सा आलू का पुलाव तैयार हो गया है और चावल हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं, बहुत ही खिले खिले से चावल बने हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब हमने पुलाव को डिश आउट कर लिया है और इसे गार्निश कर दिया है प्याज से। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।